और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेसन में हमने स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम एड इन्स और ऑनलाइन वीडियो एंड लिंक के ऊपर काम करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स स्टोर और एड इन्स के लिए आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है और आप यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में एक नया फीचर है कि आप कोई भी चीज जो है तो डायरेक्ट अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डायरेक्ट उसको लिंक दे सकते हैं, डायरेक्ट उसको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने विकीपीडिया या आपके पास भी विकीपीडिया यहाँ पे स्टोर होगा। उसके अलावा यहाँ से देखिए एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास काफी सारी चीजें यहाँ से आप उनको स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे एडिटर पिक है, एजुकेशन से रिलेटेड है, आप यहाँ से कोई भी चीजें इसको यहाँ से देखिए एजुकेशन से रिलेटेड ये सारी चीजें, तो इनको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे देखिए माई एड्स इन है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें अगर आपके पास आपने कोई ऐड किए हुए तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैंने फिलहाल कोई भी ऐड नहीं किया हुआ क्योंकि डाउनलोड करना पड़ता है, सारी चीजें फिर डाउनलोड होती हैं और डायरेक्ट आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं या फिर स्टोर पे जाके तो डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। किसी भी चीज को क्लिक करें, उसको सिलेक्ट करें यहाँ पे और इसको ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ट्रस्ट इट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये रिज्यूम एनालाइजर है यहाँ पे। तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे पेड मिलती हैं, कुछ फ्री मिलती हैं, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरे पास ऐड है विकीपीडिया, मैं विकीपीडिया पे क्लिक करता हूँ और ट्रस्ट दिस ऐड इन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे ऐड होगा और आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करके तो विकीपीडिया से कोई भी नोट्स ले सकते हैं, कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंटर कर दो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड तकरीबन देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है उसके बारे में कंप्लीट यहाँ पे नोट्स आ गए। तो आप डायरेक्ट यहाँ से नोट्स कोई भी सर्च कर सकते हैं विकीपीडिया से। तो विकीपीडिया एक बड़ा सर्च इंजन है आपके नोट्स वगैरह के लिए या आर्टिकल्स वगैरह के लिए, एक बड़ा सर्च इंजन है। तो आप यहाँ से कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करें और आप ऑनलाइन वीडियो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो में यहाँ पे बिंग वीडियो सर्च है, यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट यूट्यूब से सर्च करना चाहते हैं यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब से मैं फॉर एग्जांपल सर्च करता हूँ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से देखें रिलेटेड यहाँ पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 है। क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। Hey guys, what's up? This is Tech here and today I'm going to show you how to get Microsoft Office 2016. देख सकते हैं तो यहाँ पे आप ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वीडियो या कोई भी वीडियो आप यहाँ पे ला सकते हैं। अच्छा, एक और चीज स्टूडेंट्स के मैं मेरी वेबसाइट में अगर आप जाते हैं virtualacademy.pk तो यहाँ पे आपको देखिए ऊपर कुछ सोशल बटन लिए हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सब सोशल बटन पे क्लिक करें एक बार। क्लिक करने के बाद मेरा फेसबुक का पेज है वो लाइक करें, लिंक्डइन में मुझे फॉलो करें, ट्विटर में मुझे ज्वाइन करें, फॉलो करें और गूगल्स में। इसके लिए यूट्यूब का चैनल जो है, यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूट्यूब पे आप क्लिक करेंगे तो मेरा वर्चुअल एकेडमी के नाम से मेरा चैनल ओपन होगा और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि इस यूट्यूब के चैनल में जो है तो कुछ ऐसे चीज़ें आपको मेरी वेबसाइट में तो आपने रेगुलर जो है तो कोर्स करना होता है, मतलब हर रोज एक लेसन देखेंगे। और यूट्यूब में कुछ वीडियो मैंने ऐसी डाली हुई है जो आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प दे सकती हैं, जिस तरह की आपको ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो, वो कंप्लीट कोर्स मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है कि आप ऑनलाइन अर्न कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप टिप्स देख सकते हैं कि आप वीडियो को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, अपने मोबाइल की प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं, कुछ एंड्रॉयड टिप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब में मिलेंगी, वो बिल्कुल फ्री हैं। और आपको जो है तो जिस तरह आपको यहाँ पे वेट करना पड़ता है नेक्स्ट लेसन जो 24 आवर के बाद आप देख सकते हैं, तो यूट्यूब में ये चीज़ नहीं है। यूट्यूब में कुछ चीज़ें जो है टिप्स एंड ट्रिक्स आ गया या फिर
जो ऑनलाइन अर्निंग के कुछ वीडियोस हैं, कुछ जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, तो यहाँ पे फ्री हैं, आप कोई भी सर्च करके देख सकते हैं। और मैं जो भी नई वीडियो या नया कोर्स लॉन्च करूँगा तो वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप ज़रूर इन सबको लाइक करें मेरे साथ वर्चुअल एकेडमी के साथ जो है तो अटैच रहने के लिए। तो आपने इन सब सोशल मीडिया पे क्लिक करना है और मेरे साथ आपने अटैच रहना है, ताकि जब भी मैं कोई नया कोर्स लॉन्च करूँ तो आपको पता चल जाए। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज के लेसन की तरफ चलते हैं। तो इसमें इंसर्ट में आपके पास ये ऑनलाइन वीडियो भी आ गई। अब हम यहाँ पे हाइपरलिंक के ऊपर काम करते हैं। तो हाइपरलिंक का फंक्शन ये होता है कि आप अगर कोई भी लिंक देना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है और या मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो का लिंक देना चाह रहा हूँ या किसी भी किस्म का कोई लिंक देना चाह रहा हूँ, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ इंटर। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ जी, क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर क्या करता हूँ कि यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ। कोई भी आप लिंक दें तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मेरे पास वीडियो की पड़ी हुई है जी, मैं एफ में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैं डी में जाता हूँ। MS ऑफिस की वीडियो है, लेसन नंबर 3 है फॉर एग्जांपल। इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे इसका लिंक लग गया। तो आप यहाँ से कोई भी लिंक दे सकते हैं हाइपर लिंक की मदद से। मैं यहाँ पे इस पेजेस के ऊपर फॉर एग्जांपल कवर पेज के ऊपर लिंक देना चाहता हूँ, क्लिक करता हूँ, हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ। कवर पेज के ऊपर मैं लिंक देना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल जी डेस्कटॉप पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप पे मेरे पास फॉर एग्जांपल कुछ पावर पॉइंट से स्लाइड पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल AutoCAD 2015 की स्लाइड है फॉर एग्जांपल। तो मैं इसका लिंक दे देता हूँ इसको। तो देखिए इसके ऊपर लिंक लग गया यहाँ पे। अब इस लिंक पे जाने का तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे क्लिक हियर टू मोर डिटेल पे जब मैं मूव करता हूँ अपना पॉइंटर, तो कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा और उसके ऊपर जस्ट क्लिक करूंगा तो मेरे पास अगर वो वीडियो जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे प्ले हो जाएगी, देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो प्ले हो गया। इसी तरह मैं पावर पॉइंट का ये जो है तो उसको मैं कंट्रोल प्रेस करके मैं क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ, तो ये पावर पॉइंट की स्लाइड है, ये सामने डिस्प्ले होगी। देखिए कंप्लीट पावर पॉइंट की स्लाइड भी डिस्प्ले होगी। तो आप यहाँ से लिंक दे सकते हैं। तो लिंक को रिमूव करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने रिमूव हाइपर लिंक पे क्लिक करना है, तो आपका हाइपर लिंक रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रिमूव हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ, हाइपर लिंक रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ से लिंक रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा बुक मार्क है। बुक मार्क का फंक्शन ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट को कहीं पे भी, मैंने फॉर एग्जाम्पल काफी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं इस टेक्स्ट में से कुछ चीज इंपॉर्टेंट मुझे लगी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखा है, पूरी बुक में पढ़ रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ। यहाँ से कंट्रोल C कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ एंटर करके। तो मैंने यहाँ पे काफी सारे टेक्स्ट लिख लिए। अब यहाँ से मैं कुछ फॉर एग्जांपल मैं कुछ नोट्स पढ़ रहा हूँ और मुझे ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी है। तो आपने इसको क्या करना है कि आप यहाँ से बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको नाम दे दें। आपको जो भी टेक्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है या आप चाहते हैं कि ये इसके मेन पॉइंट हैं या कुछ भी आप उसको बुक मार्क करना चाहें तो आप बुक मार्क कर सकते हैं। जैसे कि हम जब भी कोई बुक पढ़ते हैं तो उसे हाईलाइट कर देते हैं। कोई भी टेक्स्ट जो होता है, जो चीज़ हमें इंपॉर्टेंट लगती है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं हाईलाइटर से या फिर किसी भी तरीके से हम उसे हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुक मार्क एक जबरदस्त मेथड है। आपके टेक्स्ट को जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट आपको लगती है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल IMP करता हूँ और ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो मुझे अब नहीं पता कि यार अब देखें मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट थी। इसके लिए अब मुझे पूरे के पूरे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया था तो उसके लिए आप क्या करें, दो तरीके। एक तो आप यहाँ पे बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे IMP लिखा हुआ है और इसको आपने गो टू करना है। तो देखिए अब दोबारा उसी जगह पे पहुंच जाए जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। और दूसरा तरीका ये कि आप होम में आप यहाँ से गो टू में जाएंगे और गो टू में यहाँ से अपने बुक मार्क सेलेक्ट करना है और बुक मार्क में देखें IMP लिखा हुआ है और गो टू करेंगे तो देखें यहाँ पे आ जाएंगे।
तो ये होता है जी बुकमार्क का फंक्शन। नेक्स्ट है बुकमार्क के बाद है क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस का फंक्शन क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई हेडिंग्स दी हुई है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई हेडिंग्स दी हुई है, तो हेडिंग्स देने का तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ MS वर्ड, सिलेक्ट करता हूँ इसको, होम में जाए और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हेडिंग 1 हेडिंग 2 दी हुई है, तो मैं यहाँ से हेडिंग 1 सिलेक्ट करता हूँ या हेडिंग 2 जो भी है सिलेक्ट करके आप कॉपी करें इसको। तो ये हेडिंग देने का तरीका है। मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग यहाँ पे आ गई। इसी तरह मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ। आप टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट में आप हेडिंग्स भी अप्लाई करते हैं, उसे बोल्ड भी करते हैं, टैली भी करते हैं। तो सही मेथड जो है हेडिंग देने का वो ये मेथड है। हेडिंग दे दी मैंने। आप यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इस हेडिंग को चेंज करता हूँ पावर पॉइंट, ऊपर वाली जो हेडिंग है उसको नाम चेंज कर देता हूँ एक्सेस। बस फॉर एग्जांपल इसी तरह आप हेडिंग दे दें और उसको यहाँ से उसका नाम चेंज कर लें। चेंज करने के बाद आपने क्या करना है, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का फंक्शन ये होता है कि आपके पास पूरी बुक लिखी हुई है और आप किसी एक हेडिंग में जाना चाहते हैं, आपको कोई हेडिंग्स नहीं मिल रही, आप एक हेडिंग में जाना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट पे जाके आप क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर आइटम से आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है हेडिंग। हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद आप देखें तो यहाँ पे हेडिंग है जी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है, एक्सेस की है, पावर पॉइंट की है। पावर पॉइंट की हेडिंग को इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ से इस वर्ड की हेडिंग को भी इंसर्ट कर देता हूँ। तो हेडिंग मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब मैंने इनमें से किसी एक हेडिंग पे जाना है, मैं फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट की हेडिंग में जाना चाहता हूँ, तो जो ही मैं इसके ऊपर पॉइंटर लेके जाता हूँ तो कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट पावर पॉइंट की हेडिंग में चले जाएंगे। इसी तरह देखिए अगर आप वर्ड की हेडिंग में जाना चाह रहे हैं तो आप वर्ड की हेडिंग में भी जा सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेडिंग में चले जाएंगे। इसी तरह अगर आपने बुक मार्क किया हुआ है, क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद आप यहाँ से बुक मार्क पे क्लिक करें, इंपॉर्टेंट है, इसको इंसर्ट कर दें तो आप देखें यहाँ पे आपका कंप्लीट बुक मार्क जो आपने इंपॉर्टेंट किया था वो पूरा का पूरा यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। तो आप इस तरह हेडिंग इंसर्ट करना चाहें, उस पर जाना चाहें या फिर कोई बुक मार्क वगैरह है तो उसको ऐड करना चाहें, इंसर्ट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है, फुट नोट है, एंड नोट है, इक्वेशन है और फिगर है, टेबल है। ये चीज़ें अभी हमने की नहीं है, जब हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन पे कैसे आप जा सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।